स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी को समझना हर ट्रेडर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक ट्रेडर के लिए स्टॉक का वॉल्यूम यानी कि कितने शेयर्स एक स्टॉक के एक्सचेंज होते हैं, ये क्रूशियल फैक्टर होता है जो ट्रेडिंग डिसीजंस पर बड़ा इंपैक्ट डालता है। वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू ट्रेडर्स मार्केट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वॉल्यूम एनालिसिस के कंसेप्ट को समझेंगे और कैसे ट्रेडर्स इसका यूज करके मार्केट की एक्टिविटीज को समझ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो अभी बजाज ब्रोकिंग को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम सिंपली ये बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्टॉक के कितने शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्ट है और ट्रेडिंग एक्टिविटी हाई है। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। वॉल्यूम एनालिसिस का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेडर्स को मार्केट के सेंटिमेंट्स और स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को समझने में हेल्प करता है। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक में सडन प्राइस चेंजेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और इससे ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू ट्रेडर्स मार्केट के डायरेक्शन और उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस करने के कुछ इंपॉर्टेंट वेज होते हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम बार्स। स्टॉक चार्ट पर वॉल्यूम बार्स का यूज करके वॉल्यूम एनालिसिस किया जा सकता है। हर दिन या यूनिट के लिए वॉल्यूम बार्स में ट्रेडिंग का वॉल्यूम दिखाया जाता है। अगर वॉल्यूम बार्स बढ़ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। जब वॉल्यूम बार्स कम होते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। नेक्स्ट है वॉल्यूम मूविंग एवरेजेस। वॉल्यूम मूविंग एवरेजेस का यूज करके भी वॉल्यूम एनालिसिस किया जा सकता है। वॉल्यूम मूविंग एवरेज एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एवरेज वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। अगर एक्चुअल वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो ये बताता है कि शेयर में ज्यादा इंटरेस्ट है। थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑसिलेटर। वॉल्यूम ऑसिलेटर भी एक इन्फ्लुएंसिंग वे है वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए। ये ऑसिलेटर्स वॉल्यूम डेटा को चार्ट पर प्रेजेंट करते हैं और अप एंड डाउन मूवमेंट्स को दिखाते हैं। अगर वॉल्यूम ऑसिलेटर ऊपर बढ़ रहा है तो ये दिखाता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम ऑसिलेटर नीचे गिर रहा है तो ये दिखाता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉल्यूम एनालिसिस का यूज कैसे करें। वॉल्यूम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स को मार्केट एक्टिविटी और प्राइस मूवमेंट्स को समझने में हेल्प करता है। ये एक क्रूशियल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और सेंटिमेंट को समझने में हेल्प करता है। चलिए आगे कुछ हम पॉइंट्स में देखते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे यूज किया जा सकता है। फर्स्ट है कंफर्मिंग प्राइस मूवमेंट्स। वॉल्यूम एनालिसिस प्राइस मूवमेंट्स को कंफर्म करने में हेल्प करता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है और ट्रेडर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि करंट ट्रेंड जारी रह सकता है और ट्रेडर्स उसमें कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। वही अगर प्राइस एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड वीक हो सकता है और ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स। वॉल्यूम एनालिसिस रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है और फिर सडन हाई वॉल्यूम के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट सेंटिमेंट बदल गया है और ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर न्यू ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड इज कंफर्मेशन विद इंडिकेटर्स। वॉल्यूम एनालिसिस को दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ क्लब करके ट्रेडर्स अपने डिसीजन को कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर एक प्राइस मूवमेंट हाई वॉल्यूम के साथ आरएसआई के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल्स के साथ होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिग्नल हो सकता है। इस तरह से ट्रेडर्स अपने वॉल्यूम एनालिसिस को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ वैलिडेट कर सकते हैं और ट्रेडिंग डिसीजन और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फोर्थ है डाइवर्जेंस एनालिसिस। वॉल्यूम और प्राइस के बीच डाइवर्जेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन वॉल्यूम एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक डाइवर्जेंस सिग्नल है। डाइवर्जेंस एनालिसिस के थ्रू ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स के फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल या ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हो सकता है। इन सभी तरीके से अगर वॉल्यूम एनालिसिस किया जाए तो एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट एक्टिविटी को समझने में मदद करता है और उन्हें सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए हर ट्रेडर को वॉल्यूम एनालिसिस को समझना और यूज करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस चैलेंजेस टू लुक आउट ड्यूरिंग वॉल्यूम एनालिसिस। फर्स्ट है मैनिपुलेशन। मार्केट में वॉल्यूम मैनिपुलेशन एक कॉमन चैलेंज है जो ट्रेडर्स के लिए कंसर्न क्रिएट कर सकता है। कुछ ट्रेडर्स आर्टिफिशियली वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हैं ताकि फॉल्स सिग्नल जनरेट हो और उनको अपना फायदा हो।
ये मैनिपुलेशन वेरियस टेक्निक से किया जाता है, जैसे कि वॉश ट्रेडिंग, जहां एक ट्रेडर खुद से ही बाय और सेल करता है, या फिर छोटे ट्रेड्स के साथ आर्टिफिशियली वॉल्यूम इंक्रीज करने की प्रयास करता है। ऐसे सिचुएशन में वॉल्यूम एनालिसिस के रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं और ट्रेडर्स को गलत डिसीजंस लेने में मजबूर कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को केयरफुल रहना चाहिए और वॉल्यूम एनालिसिस के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उन्हें फॉल्स सिग्नल्स डिटेक्ट करने में मदद हो जाएगी। सेकेंड इज न्यूज इंपैक्ट। कभी कभी किसी स्पेसिफिक न्यूज या इवेंट की वजह से स्टॉक मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम टेम्परेरीली इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी का मेजर अनाउंसमेंट होता है या कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो जाता है, तो उस स्टॉक का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाता है। इस तरह के न्यूज इवेंट इंपैक्ट को ट्रेडर्स ने ध्यान में रखना चाहिए जब वो वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज एक स्पेसिफिक न्यूज की वजह से हुआ है, तो ट्रेडर्स को उस न्यूज की नेचर और पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को समझना जरूरी है। इससे ट्रेडर्स को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है और फॉल्स सिग्नल से बचा जा सकता है। ओवरऑल न्यूज इवेंट्स को वॉल्यूम एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ट्रेडर्स एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस कर सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। वॉल्यूम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट एक्टिविटी और सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है और इससे ट्रेडर्स को पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस के चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना जरूरी है और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स को साथ में इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हर ट्रेडर के लिए जो मार्केट को समझना चाहता है और सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिसीजंस लेना चाहता है। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो अबाउट द इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स यू विश टू लर्न। और ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू बजाज ब्रोकिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.